नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं त्रिशु शुक्ला। दोस्तों, आज की खबर शुरू करूं उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि देश के अंदर कुछ लोग वापस से हिंदुओं की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से अब हिंदू शब्द को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हिंदू शब्द को आतंकवाद से जोड़ा था और भारत के जहन के अंदर एक भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द डाल दिया था। अब वापस से ही यही लिबरल और इसी पार्टी के समर्थक लोग हिंदू शब्द को तालिबान से जोड़ रहे हैं और सीधे तौर पर हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ी के अंदर हिंदुत्व के लिए अभी से जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आखिर तालिबान है क्या? तालिबान जिसने अफगानिस्तान के अंदर बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने के लिए लगभग कई दशकों तक डायनामाइट से उसे उड़ाने का प्रयास किया और अंत में वह लोग कामयाब हुए और आज उन बुद्ध की मूर्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन आज यह शब्द हिंदुओं के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? भारत के हिंदुओं का इससे जब कोई लेना देना ही नहीं है। अपने एजेंडे के लिए हिंदू धर्म को आखिर बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अब आखिर क्या यह पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आईएसआई को आज तक किसी की इस्लामिक तालिबान कहने की हिम्मत नहीं हुई, जबकि आईएसआईएस के नाम के अंदर खुद इस्लाम आता है। जो लोग आईएसआईएस को इस्लामिक तालिबान कहने से तो डरते हैं, लेकिन आज यही लोग हिंदू तालिबान कहकर बड़े आसानी से निकल जाते हैं। हमारे 10,000 साल पुराने इतिहास में कहीं भी किसी भी पन्ने में तालिबान जैसा कुछ मौजूद ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आज यह शब्द हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। लेकिन हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि जब कोई हमें आतंकवादी कहकर गाली देता है तो हम अपना बचाव भी नहीं कर पाते हैं, और हम इतने लाचार हैं कि हम नाराजगी भी नहीं दिखाते हैं। हमारे लिए जीवन चलता रहता है और इसी का फायदा देश के तथाकथित बुद्धिजीवी और लिबरांडू लोग उठा रहे हैं, और इसी से शामिल हैं अनीश कपूर। अनीश कपूर भारतीय मूल के एक ब्रिटानी शिल्पकार हैं, जिन्होंने अभी बीते दिनों ब्रिटानी अखबार द गार्जियन में उनका एक लेख छपा है, जिसमें वो पानी पी पी कर मोदी को गालियां रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, भारत के मुस्लिमों के अंदर जबरन नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द का बहुत पुरजोर तरीके से इस्तेमाल किया है, जो है हिंदू तालिबान। और यह सब बातें वो भारत के अंदर नए संसद के निर्माण को लेकर बोल रहे हैं। अब आप गौर करिए, संसद भारत में बन रहा है, भारत के लोगों को इस संसद से कोई आपत्ति नहीं है, यहां भारत का अपना मामला है। लेकिन अनीश कपूर जो भारत में रहते तक नहीं है, वो रहते ब्रिटेन में, तो उन्हें मर्जी क्यों लग रही है? शायद अनीश कपूर को अपग्रेड और डिमोलिशन में फर्क नहीं पता चलता। आज देश को एक नए संसद की जरूरत है, इसीलिए पुराने संसद से अब उसको अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन अनीश कपूर के मुताबिक वह हिंदू तालिबान है। उनके हिंदू तालिबान तर्क के अनुसार हिंदुओं को अपने घरों का नवीनीकरण भी बंद कर देना चाहिए, खास करके यदि वे औपनिवेशिक काल के दौरान बनाए गए थे, क्योंकि अगर आप अपना घर अपग्रेड कर रहे हैं तो वो हिंदू तालिबान है। दोस्तों, भारत अपने देश में अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो मर्जी करे। अनीश कपूर आखिर होते कौन है ज्ञान देने वाले? चलिए मान लेते हैं कि वो ज्ञान भी दे सकते हैं, लेकिन एक भवन निर्माण को लेकर हिंदू तालिबान जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है? अनीश कपूर के लिए भारत में एक नई संसद का निर्माण, जिसकी लंबे समय से मांग है, वो हिंदू तालिबान है। लेकिन इन्हीं अनीश कपूर ने एक बयान दिया था कि अगर वो गुस्से वाले युवा मुसलमान होते तो जरूर आईएसआईएस में शामिल हो जाते। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि मैं आईएसआईएस में तो शामिल हो जाता, लेकिन जो कि एक आतंकी संगठन है, तो पूरी तरीके से उचित है। लेकिन देश के अंदर एक नया संसद बनाना हिंदू तालिबान, ये वही लोग हैं जो वास्तव में हर चीज में धर्म लाते हैं और अपने एजेंडे के चश्मे से सब देखते हैं। जिस संसद के प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था, वो आज हिंदू तालिबान हो गया है, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है। सिर्फ इसलिए दरअसल अनीश कपूर के सोनिया गांधी से गहरे संबंध है, इसलिए हम सब समझ सकते हैं कि हिंदुओं और मोदी के प्रति उसकी नफरत की वजह क्या है। आज कांग्रेस ने नए संसद भवन को लेकर मोर्चा खोल रखा है और इसमें उसका साथ दे रही है विदेशी मीडिया। दरअसल जिस वजह से विदेशी मीडिया आज भारत से चिढ़ रहा है, वो है उसकी भी वजह है। दरअसल अब भारत को विकसित होते देखकर इन विदेशी मीडियाओं से यह कड़वी गोली निगली नहीं जा रही है, इसीलिए यह अब अपना प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फैला रहे हैं।
दरअसल अनीश कपूर को और द गार्जियन को एक नए पार्लियामेंट से सिर्फ इसलिए दिक्कत है क्योंकि पुराना पार्लियामेंट एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बनाया था, जिसके बाद अब नए पार्लियामेंट के बनाने के बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए विदेशी पत्रकारों और विदेशी सोच के गुलाम भारतीयों को आज मिर्ची लग रही है। वहीं अनीश कपूर का यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया हो। अनीश कपूर ने सन 2015 में भी हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया था। आपको अभी अनीश गिरी के कुछ ट्वीट्स स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे जो उन्होंने 2015 में किए थे, और आप यह गौर करिए कि यह खबरें भी द गार्जियन ने ही अपने पोस्ट में छापी हैं। द गार्जियन को हिंदू विरोधी आवाज देने के लिए भी जाना जाता है। यह एक ब्रिटिश अखबार है। पश्चिमी मीडिया घराने के अखबार भारत के अंदर नकारात्मक को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और फिर भारत देश को शर्मसार भी करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य पश्चिमी देशों के सामने भारत की तीसरी दुनिया की छवि को लगातार चित्रित करना है। वहीं आप गार्जियन के खबरों को भी देखिए कि किस प्रकार से वो भारत के लिए किन किन शब्दों का चयन करता है। हिंदू सर्वोच्चतावादी, हिंदू तालिबान, हिंदू चरमपंथी, इसका विरोध करें या फिर लेबल लगाएं। भारत हिंदू बहुसंख्यक है, इस तरह का बुरा प्रचार भारतीयों को वैश्विक मंच पर प्रभावित करेगा, लेकिन इस अखबार का मकसद ही यही है। वहीं दूसरी तरफ अनीश कपूर को आप किसी अलग व्यक्ति के रूप में ना देखें, वह इटालियन टीम का एक हिस्सा है और इस योजना को पिछले साल की शुरुआत में तैयार किया गया था और इनका लक्ष्य है यूपी 2022 के चुनाव। वरना आप ही सोचिए कि अचानक से अनीश कपूर के दिमाग में हिंदू तालिबान शब्द कहां से आ गया। जब यह प्रोजेक्ट कांग्रेस के कार्यकाल में पास किया गया था तब से लेकर अब तक अनीश कपूर कहां थे। अचानक से जब एक साल यूपी चुनाव में बचे हैं तब जनता के ध्यान को क्यों भटकाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जिक्र कांग्रेस की तथा कथित टूल किट में भी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कांग्रेस भी आए दिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाती रहती थी। 2022 की कुर्सी पाने के लिए आज इन्होंने हिंदू शब्द को तालिबान से जोड़ दिया है, जो कि एक समय पर यह कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मामला यहीं खत्म नहीं होता है दोस्तों। 26/11 का आरोपी एक शांति दूत समुदाय का सदस्य था, इसलिए कहा गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। 9/11 का आरोपी एक शांति दूत समुदाय का एक सदस्य था, इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पेरिस हमले का आरोपी शांति दूत समुदाय का ही एक सदस्य था, इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो कल तक यह रोना कर रहे थे, आज वही लोग हिंदू तालिबान शब्द गढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में जब लिबरल और वामपंथी विचारधारा वाले ट्विटर से ही भारत सरकार को निपटने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आज के समय में हम एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के बिना धर्म के लिए इस युद्ध को कैसे जीतेंगे। जब आप सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको राजनीतिक शक्ति मिलती है तो आपको एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप केवल सबका साथ सबका विकास करते रहेंगे तो बाद में परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी। तब जिस क्षण आप राजनीति की सत्ता खो देंगे, आपके धर्म के लिए चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। इसका अभी हाल ही में हमने उदाहरण बंगाल में देखा कि किस प्रकार से बीजेपी के हारने के बाद वहां के हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिशोध के साथ वापस आएगा, इतिहास यही सिखाता है। देखिए, दक्षिण के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर का आखिर क्या हुआ। उन्होंने शक्ति खो दी और राख में बर्बाद हो गए, और इसीलिए आज हमें एकजुट होकर इसका विरोध करने की जरूरत है, वरना यह वामपंथी और प्रोपेगेंडा वाले लोग एक दिन हम पर भी हावी हो जाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब सोने का वक्त नहीं है, हिंदुओं जागो और विरोध करो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।